एक अमीर महिला के घर के बराबर से कुछ मजदूर लोग रहा करते थे। वो अमीर महिला उन मजदूरों को लगभग 20 दिन तक शामीम कबाब और चिकन बिरयानी की दावत खिलाती है। वो मजदूर सुबह उसके घर खाना खाते थे, खाने के बाद अपने काम पर चले जाते थे और जैसे ही शाम होती थी तो तुरंत वो महिला खाना बना के तैयार रखती थी और उन मजदूरों को खिलाती थी। लगभग ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। लगभग 20 दिन तक वो महिला दावत खिलाती है। कुछ दिन के बाद जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से एक खबर सामने आती है कि जो मजदूरों ने चिकन बिरयानी और शामीम कबाब खाए थे, उस महिला ने किसी मुर्गे या बकरे का गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इंसानी गोश्त का इस्तेमाल किया था। जब वो मज़दूर ये बात सुनते हैं तो उनकी उल्टी करते-करते तबीयत ख़राब हो जाती है। वो मज़दूर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस महिला ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस महिला ने मुर्गा या बकरे की गोश्त के मीट के डालने की बजाय किसी इंसान की गोश्त की बिरयानी क्यों बनाई। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशाई हमसफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी यूनाइटेड किंगडम के एक शहर लगता है अनिल। अनिल शहर में यूसुफ नाम का 35 वर्षीय व्यक्ति रहता था। सुबह अपने घर से जाता है और शाम को लौट के नहीं आता है। यूसुफ के अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यूसुफ के छोटे भाई से कहते हैं कि बेटा ज़रा देखो तो आखिर यूसुफ कहाँ रह गया और अब तक क्यों नहीं लौटा। यूसुफ का छोटा भाई जगह जगह तलाश करता है, हर व्यक्ति से पूछता है, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं चलता है। सुबह होती है। सुबह जहाँ कहीं भी वो यूसुफ बैठता था, उठता था, उन सभी लोगों से उसका छोटा भाई पूछता है, लेकिन सभी लोग इनकार कर देते हैं। सभी मना कर देते हैं कि हमने यूसुफ को नहीं देखा है। यूसुफ का छोटा भाई हिम्मत नहीं हारता है और यूसुफ की तलाश लगातार करते रहता है। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वालों को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मेरा भाई पिछले 2 दिन से गायब है और वो नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले उसके भाई की गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उस केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते तो शायद ये केस वक्त से पहले ही खुल जाता, लेकिन पुलिस वाले इस केस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यूसुफ का छोटा भाई जो होता है वो हिम्मत नहीं हारता है और लगातार यूसुफ की तलाश करते रहता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। तभी पता पड़ता है कि जरीन खान नाम की महिला से यूसुफ के प्रेम प्रसंग था। तो यूसुफ का छोटा भाई जरीन खान से मिलने उसके घर चला जाता है। जरीन खान से मिलता है। जरीन खान से पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई यूसुफ को देखा है? तो जरीन खान कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा और पिछले 2 महीने से मैं लगातार फ़ोन लगा रही हूँ, उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं। न जाने किस बात की मुझसे नाराज़गी है, न जाने किस बात से मुझसे रूठ गए हैं, जो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो जरीन खान का छोटा भाई जरीन खा यूसुफ का छोटा भाई कहता है कि जैसे ही तुम्हें यूसुफ का कोई कॉल आए या तुम्हारा फ़ोन उठाए तो तुरंत मुझे बता देना। तो जरीन खान कहती है ठीक है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। इतने पे कहने के बाद यूसुफ का छोटा भाई वहाँ से चलने का होता है। तभी जरीन खान कहती कि नहीं, तुम्हें 1 कप चाय पी के जाना है और मैं अभी हाल बना के लाती हूँ। जरीन खान अपनी रसोई में जाती है चाय बनाने। चाय बनाती है। जैसे ही वो बना रही होती तभी यूसुफ का छोटा भाई बातचीत करते-करते जरीन खान की किचन तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखता है कि किचन में बहुत बड़ा-सा ग्राइंडर रखा है। जरीन खान से पूछता है कि तुम इस जरीन खान जी इस ग्राइंडर का क्या करती हो इतने बड़े का? तो जरीन खान कहती है कि ये मैं समय-समय पर गरीब लोगों के लिए खाना खिलाने का काम करती हूँ। इसलिए हलवाइयों को इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए ये मैंने मँगा के रख लिया है। यूसुफ का छोटा भाई जो होता है
ग्राइंडर में लगे बिलोटों को घुमाता है। घुमाते समय उसमें एक दाँत का टुकड़ा निकल के गिर जाता है। अब वो उस दाँत को उठा लेता है और देखने लगता है कि आखिर ये क्या है? तब जरीन खान से कहता है कि देखना ये ग्राइंडर में क्या है? तो वो जरीन खान कहती है कि लाओ ये मुझे दे दो, ये कुछ नहीं है, मैंने कल रात बकरे की गोश्त की बिरयानी बनाई थी, इसलिए ये उसका हड्डी का टुकड़ा है। तो वो कहती है कि लाओ मुझे दे दो, तुम्हारे कोई काम का नहीं है। वो यूसुफ के भाई से छीनने का प्रयास करती है, लेकिन यूसुफ उसे देता नहीं है और वो बिना चाय पिए ही वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वालों को बताता है कि मेरे भाई यूसुफ की मैंने जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसका प्रेम प्रसंग ज़रीन खान नाम की एक महिला के साथ था और इसके घर में आज मैं गया था, तो मुझे ये एक टुकड़ा मिला था। तो पुलिस वाले देखते हैं वो टुकड़ा और कुछ नहीं होता बल्कि दाँत का टुकड़ा होता है। पुलिस वाले यूसुफ के घरवालों के डीएनए सैंपल लेने के बाद उस दाँत को लैब के लिए भेज देते हैं। तो लैब की जब रिपोर्ट आती है तब वो दाँत की पुष्टि यूसुफ के तौर पर हो जाती है। ये साफ हो जाता है कि वो दाँत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ का ही था। पुलिस वाले तुरंत जरीन खान के घर जाते हैं और जरीन खान को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आते हैं। थाने में लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताती चली जाती है। वो बताती है कि जरीन खान एक बहुत बढ़िया कुकर होती है और वो एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करती है। उसी समय उसकी मुलाकात यूसुफ खान नाम के व्यक्ति से होती है और दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। प्यार में बदलने के बाद दोनों लोग शादी करने का फैसला बना लेते हैं और साथ जीने साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों लोग वहाँ से जब जो दोस्ती चालू होती है, दोनों लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद महीनन इस संबंध को चलते रहते हैं। चलते-चलते फिर अचानक यूसुफ का मन जरीन खान से भर जाता है और दूसरी महिला से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब जरीन खान का ना वो फ़ोन उठाता था, ना उससे बातचीत करता था और उससे दूरियां बनाने लगता है। जब जरीन खान को ये खबर लगती है कि यूसुफ का प्रेम प्रसंग किसी अन्य महिला से हो गया है, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एक दिन वो यूसुफ को फ़ोन करती है और वो कहती है कि आज मेरा तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा है और प्लीज़ आप घर आ जाइए, मुझे मना मत करना। तो यूसुफ तुरंत जरीन खान के घर पहुंच जाता है। ज़रीन खान तुरंत रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद अ, चाय लेकर आती है और चाय यूसुफ को पिलाती है और जैसे ही यूसुफ चाय पीता है, वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ज़रीन खान उसका गला दबा देती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। उतारने के बाद वो अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालती है और मार्केट चली जाती है। मार्केट से बड़े-बड़े चाकू और बड़े-बड़े भगोने और ग्राइंडर खरीद कर लाती है। सारा सामान अपने घर लाकर यूसुफ के सबसे पहले पैर काटती है। पैर काटने के बाद उसकी बिरयानी बनाती है और जैसे ही बिरयानी बन जाती है, तभी जितने भी उसके आस-पास में जो दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें दावत करती है। जैसे ही बिरयानी बन जाती है तभी उन लोगों को बुलाया जाता है और सब बारी-बारी से वो बिरयानी खिलाई जाती है। इसी तरह से पैर काटे फिर हाथ काटे, पूरे शरीर की वो चिकन बिरयानी और शामीम कबाब बनाकर वो मज़दूरों को खिला देती है। जब ये बात सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दुनिया में फैलती है, तो इन मज़दूरों तक भी ये बात पहुँच जाती है। वो मज़दूर जब सोचते हैं कि उस महिला ने किसी जानवर की बिरयानी नहीं बल्कि किसी इंसान की बिरयानी खिलाई, तो उनकी पलटी करते-करते उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सभी लोग ये अ, सभी लोग ये सुनकर हैचम्प हो जाते कि आखिर इस महिला ने उस इंसान की बिरयानी क्यों बनाई थी। उस महिला को पुलिस वाले कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। साथियों, पूरी कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें,
सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।